नमस्कार। बहुत टाइम के बाद मैं वापस एक संडे का मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा हूँ। बीच में बहुत संडे हमने मिस किए, बहुत लोगों के फ़ोन भी आए कि सर आप क्यों नहीं दे रहे। थोड़ा बिज़ी था, एक प्रोजेक्ट चल रहा है हम लोगों का टेक्सटाइल का, नीटिंग का, तो उसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो लिटिल ऑक्यूपाइड इन दैट, बट यस, बहुत लोगों ने फ़ोन किया, बहुत लोगों ने मुझे बताया कि हमारे ये प्रॉब्लम है, हमारे वो प्रॉब्लम है, जिसमें से कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि सर हाउ टू गिव द बेस्ट, चाहे वो अपनी फैक्ट्री में हो या फैमिली में हो। तो मैं एक थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा रिगार्डिंग माई कैरियर, माई लाइफ। देखिए, जब मैं 10th में था तो मैं बहुत मेहनत करता था, बट इतना सीरियस नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, पापा पैसे देते थे और घर चल रहा था, कोई इशू नहीं था। बट एक दिन ऐसा हुआ कि जहाँ पे मेरे फादर थे, जिस कंपनी में, उसका नाम था महाराणा मिल, जो पोरबंदर में थी, और सडनली उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो मिल बंद हो गई। तो मेरे फादर के पास जॉब नहीं रही। जब जॉब नहीं रही तो मेरे फादर के थोड़े सैलरी आना बंद हो गया, घर चलाना मुश्किल हो गया। तो उस टाइम मुझे ऐसा बोला गया कि अभी आगे तुमको पढ़ा नहीं सकते हैं, यू हैव टू ऑल्सो स्टार्ट सम अर्निंग। उस दिन से मैंने सोचा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या। बस वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था और मैंने डिसाइड किया कि जो भी करूँगा लाइफ के, उसमें मेरी पूरी जी जान लगा दूँगा। और बस मैंने पढ़ाई चालू की, एक एक सब्जेक्ट, एक एक पॉइंट पे मैं खूब दिल लगा के काम करता था। फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छे 10th में मार्क आए। मेरी मदर थोड़ी खुश हो गई, उसने बोला नहीं, अपने बच्चे को कुछ जॉब में लगाने से अच्छा है कि हम और आगे बढ़ाएं। लोगों ने भी बात करना चालू किया कि नहीं, आपका बच्चा इतना होशियार है, इतना मेहनत कर रहा है, तो क्यों नहीं आप आगे बढ़ाओ। मैंने अच्छे मार्क से 12th भी पास किया। 12th करने के बाद मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला। इंजीनियरिंग में भी मैंने अच्छा सा परफॉर्म किया और फिर जॉब मिल गई। आज एक लेवल पे हूँ मैं। तो मैं यही सबको ये बोलूँगा कि इफ़ यू विल गिव द बेस्ट, सक्सेस विल डेफिनेटली विल कम टू यू। आपको सक्सेस के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। कुछ मैं और भी बताना चाहूँगा कि जब आप बेस्ट देते हो तो आप यही समझना कि भगवान मेरे साथी है, ताकि कोई भी जगह पे आप कुछ ऐसा ना समझे कि भाई ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ। आप ये ध्यान रखिए, भगवान आपको देख रहा है। भाई आप काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कुछ छिपा रहता है। आप जब ये मानोगे कि भगवान में, तो आप ऑनेस्टी से काम करोगे, दिल लगा के काम करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि 1989 में पाकिस्तान के साथ एक टेस्ट मैच चल रहा था, शायद सब लोगों को पता होगा। उस टेस्ट मैच में एक 16 साल का लड़का जो स्ट्राइक पे आया और सामने इमरान था बॉलिंग में, तो वो ऐसी बॉलिंग करता था कि एक 16 साल का लड़का कैसे खेलेगा, वो एक क्वेश्चन मार्क था। सामने नवजोत सिंधु जी थे और स्ट्राइक पे ये 16 साल का लड़का जब ये खेल रहा था, उसी टाइम एक बॉल ऐसी आई कि उसके नाक पे लगी, पूरा लहू लुहान हो गया।
सिंधु को लगा कि ये अभी खेल कैसे पाएगा, तो इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट जो छोटी मोटी होती है वो पिच पे उसको दी गई। सिंधु ने उसको ये बोला कि नाउ यू कैन गो बैक, टेक ए रेस्ट, और बाद में वापस आ जाना, जो बॉलिंग थोड़ी नॉर्मल हो जाए, फास्ट बॉलर कम हो जाए, तब आप स्ट्राइक पे आ जाना। बट एक धीरे से आवाज़ आई, वो लड़के ने बोला नहीं मैं खेलूंगा। आप सोचिए वो कौन होगा, वो था सचिन तेंदुलकर जी। आप देखिए उसका क्या मोरल होगा कि मैं बेस्ट दूंगा, मैं खेलूंगा। पूरा नाक में से लहू लुहान, पूरे कपड़े, पूरे जो शूज थे वो भी लाल हो गए थे, और उसने बाद में खेलना चालू किया। आपको पता होगा वो मैच हम जीत गए। 97 रन किए थे उस टाइम एक 16 साल के लड़के ने। तो अगर ये स्पिरिट होगा तो जीतना बहुत इजी है। देखिए ऐसा होता है कि जब आप बेस्ट देते हो तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक गांव था, गांव में कहीं भी लाइट नहीं थी, लालटेन नहीं था, तो लोग आराम से 100 घर थे, 100 घरों में लाइटें नहीं थी, तो लोग आराम से 6-7 बजे खाना खा के सो जाते थे, खुशहाल जिंदगी जा रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक गांव वाला सिटी में गया तो उधर कुछ गवर्नमेंट ने या कहीं से उसने एक लालटेन लिया, वो लेके घर पे आया और घर पे उसने लालटेन लगाया। जब लालटेन लगाया तो जो बाकी के लोग थे वो उसको देखने लगे, अरे लालटेन लगा दिया, ये तो बहुत अच्छा किया, बहुत बेस्ट कर रहा है। तो सब लोगों को अंदर ज्वेलसी होने लगी कि ये कैसे बेस्ट कर सकता है ऐसा। उन लोगों ने मिलके सोचा कि चलो हम लोग सब मिलके गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि हमको भी ऐसा लालटेन क्यों नहीं देते, एक के घर पे क्यों दिया हुआ है और एक के घर पे है तो हमको क्यों नहीं। देखिए ऐसा है, 99 लोग मिलके ये गवर्नमेंट से लड़े, इससे अच्छा है कि एक का बुझा दे, वो इजी है। सो आप बताइए कि अगर आप ऐसा बेस्ट करोगे तो डेफिनेटली ऐसा रेजिस्टेंस आता है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि सर हमको रेजिस्टेंस बहुत आता है। देखिए ऐसा होता है कि आपके जो कर्म है, जो आप काम करते हो, उसका रिजल्ट चाहे एक जगह पे ना हो, दूसरी जगह से आता है। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। आपने बैंक में पैसे डाले, एक नंबर की नोट डाली, क्या आपको ऐसा लगता है कि वही नंबर की नोट आपके अकाउंट में गई है और वही नंबर की नोट आपको एटीएम से बाहर निकलेगी? नहीं। आप जब एटीएम में से पैसा निकालोगे तो आपका वही नंबर का नोट नहीं निकलेगा। इसका मतलब भी यही है कि आप जहाँ पे आप एक जगह पे अगर कोई कर्म करते हो, अपना बेस्ट देते हो, तो ये मत समझना कि वहीं से आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि एक बिजनेस पे आपने कुछ अच्छा बेस्ट किया तो हो सकता है दूसरे बिजनेस में आपको कोई प्रॉफिट मिलता हो। एक जगह पे आपने अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा हर जगह दे रहे हो, आप बेस्ट कर रहे हो, उसका रिजल्ट कहीं और से भी आता है। अब ये समझो कि आपने एक जगह पे ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अपना बेस्ट दिया है, हो सकता है उसका रिजल्ट आपके घर पे, आपकी हेल्थ पे, आपका हैप्पीनेस पे आता हो। ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ आपको इंक्रीमेंट मिल जाए या आपको बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट आ जाए। इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट लाइक एटीएम। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम जब बेस्ट देते हैं तो कभी कभी हम डीमोटिवेट होते हैं कि यार इतना मैंने बेस्ट दिया लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा कि जैसे राम भगवान थे। अब राम भगवान को ये लगा था कि वो नेक्स्ट डे उसका
राज्याभिषेक होगा और वो राजा बनेंगे। कुछ हैपनिंग हो रहा था, राइट। अब रात को जब उसको पता चला कि मुझे तो वनवास जाना है, क्या उसने ये पूछा था कि भाई मुझे क्यों? उसने बोला ठीक है, मुझे कब जाना है। हम भी ऐसा ही करते हैं कि भाई हम बेस्ट देते हैं लेकिन कुछ रिजल्ट आता है, हम क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों? ऐसा मत समझो। आप अपने आप को बेस्ट दीजिए, मैक्सिमम ये कीजिए कि मैं अपने आप को बेस्ट देता हूँ। आपका चाहे बॉस हो, चाहे सबॉर्डिनेट हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो, वो आपको रेजिस्ट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार इसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। ये होता है, जब आप अच्छा करते हो तो ये सब होता ही है, एक नेचुरल है। पहले तो आपको नेचर ही आपको अपोज करेगा, तो उसमें घबराने का जरूरत नहीं है। आप अपना बेस्ट दीजिए, आपका रिजल्ट 100% अच्छा ही आता है। मैं आपको एक और बताना चाहूँगा। जैसे मैंने सोचा कि चलो मेरे श्रीनाथ जी मैं जाना चाहता हूँ भगवान के दर्शन करने की, एक मन्नत मैंने मांगी कि ये पूनम को जाना चाहता हूँ। मैंने सब सोच लिया, मैंने ट्रेन बुक कर ली, सब हो गया। मेरा मन्नत है, मुझे जाना ही है। हाँ? मैं ट्रेन बुक की, जिस दिन मेरे को जाना था उस टाइम मैं लेट पहुंचा, ट्रेन मिस हो गई। फिर मैं क्या करूँगा? चलो ट्रेन मिस हो गई, मैं कार में जाता हूँ। मैंने कार पकड़ी, कार थोड़े आगे निकली, कार बिगड़ गई, क्या करूँगा? मैं बस पकड़ूंगा। बस आगे गई, उदयपुर तक पहुंची, तो उसने बोला भाई आगे अभी नहीं जाएगी क्योंकि बस में भी प्रॉब्लम है, क्या करूँगा? वहीं से कहीं से दूसरा कोई लिफ्ट लेने का ट्राई करूँगा, लेकिन पहुंचूंगा जरूर। हाँ? मेरी मन्नत थी, क्योंकि मैं मानता हूँ। क्या आपको नहीं लग रहा है कि हमारी लाइफ भी एक जर्नी है? हाँ? क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि जो मन्नत में आप इतना दौड़ रहे हो, जो आपने सोचा है कि मेरे को आज जाना ही जाना है, क्या आपने अपनी लाइफ के लिए ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मैं कुछ भी करके मेरा बेस्ट देके मैं ये टारगेट में पहुंचूंगा? देखिए एक और चीज मैं बताना चाहूँगा, अपना माइंड है ना, मैंने कहीं सुना था कि वो कमीना होता है। आप उसको जो भी पूछोगे ना उतना ही जवाब देगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने ये सोचा कि ये साल मेरे को खाली 10,000 कमाने हैं एक्स्ट्रा, तो माइंड है वो वर्किंग खाली 10,000 के ऊपर ही करेगा, वो एफर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है। आप ये सोचो कि नहीं मुझे 1 करोड़ कमाना है, कुछ भी हो, तो आपको रास्ते 1 करोड़ के देंगे। ठीक है, वो मिले नहीं मिले वो अलग चीज है, लेकिन क्योंकि आप उसको पूछ ही नहीं रहे हो, आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो माइंड को बेस्ट करने के लिए। हाँ, क्योंकि आप सोचते हो नहीं नहीं भाई मेरे लिए तो 10,000 बहुत है, इसलिए वो फिर माइंड ऐसे ही काम करेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, आप अच्छा सोचिए, अच्छा बेस्ट दीजिए, तो आपको डेफिनेटली आपका जो मंजिल है वो अचीव हो जाएगा। आप हम क्या सोचें भाई 10,000 मेरे को मिल जाए बिजनेस में, मेरा चलेगा। तो कभी कभी हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बेस्ट देने के लिए अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा। एक और मैं बताना चाहूँगा, मैं एक बच्चे के साथ, जो पास वाला हमारा एक रिलेटिव का बच्चा था, वो मेरे घर आया और बोला अंकल मुझे आपके साथ लूडो खेलना है। हम खेलने लगे, पहला मैं जीता, दूसरा मैं जीता, तीसरा मैं जीता, चौथा मैं जीता। वो मेरे से खेलता ही गया, बोला नहीं अंकल मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। वो मेरे साथ खेलता रहा, एक लास्ट में वो जीता।
जीतने के बाद वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, मुझे बोला अंकल मैं जीत गया हूँ, बस अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे जाना है। लेकिन जब तक वो हारता रहा उसको नींद नहीं आ रही थी। मुझे उससे एक चीज सीखने मिली, मुझे ये लगा कि प्ले टिल आई विन, गिव योर बेस्ट टिल आई विन। तो कभी कभी कुछ छोटे छोटे पॉइंटों से आपको सीखना मिलता है, जो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। मेरी लाइफ में भी मेरे आसपास में कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको ये सब बताता रहता हूँ। आपके भी कोई ऐसे एग्जाम्पल हो, आप हमें शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मैं आपसे यही विनती करूँगा, आप अपना बेस्ट दीजिए। अड़चनें बहुत आएगी, लेकिन एक ही है, ऊपर वाला देखता है। प्ले टिल यू विन, गिव बेस्ट टिल यू विन। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, कनेक्ट रहिए, आप कमेंट करते रहिए, आप अपना भी बेस्ट देते रहिए और स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।